गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष संघवी जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय श्रीमती रंजनबेन जी, विधायक आदरणीय बालकृष्ण शुक्ल जी, आदरणीय योगेश भाई, आदरणीय केवल रोकाड़िया, आदरणीय चैतन्य देसाई, आदरणीय केतन भाई इनामदार, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, श्री अशोक भाई पटेल जिला पंचायत प्रमुख, हमारे मेंबर NHI के मनोज कुमार जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि रंजनाबेन जी ने मेरे पास आज जो दोनों कार्यक्रमों का उद्घाटन हुआ है उसके लिए बहुत तीव्रता से आग्रह किया था। उन्होंने मुझे बार बार ये कहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या है और दूसरी जगह पर ब्लैक स्पॉट के कारण काफी एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती हैं और करीब देश का 3% GDP नुकसान होता है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के करीब 60% लोग होते हैं। कोई लड़का कोई लड़की डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है और किसी परिवार में तो स्थिति ऐसी होती है कि एक ही लड़का होता है और वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे अभी गाड़ी में बताया कि हमने हर जगह पर संसद के अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में एक्सीडेंट निवारण समिति, और कलेक्टर को उसका बोर्ड सचिव बनाया। और अभी RO और PD को भी मैंने जिम्मेदारी दी है कि 3 महीने में एक बार ये कमेटी की मीटिंग हो और जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका रिव्यू लेकर उस ब्लैक स्पॉट को तुरंत इंप्रूव किया जाए ताकि आगे किसी की वहां मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे बताया कि NHI के जो गुजरात में ब्लैक स्पॉट थे वो 88% लगभग सुधारे गए और काफी लोगों 22% डेथ में कमी आई। पर मैं उसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद भी नए रोड पर जहां जहां भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जो गुजरात का पुलिस विभाग आइडेंटिफाई करेगा उसकी जानकारी आप मेरे पास भेजिए। मैं अपने तरफ से इसको सुधारने की तुरंत कार्रवाई करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देगा। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था। पुलिस सायरन बजाने वाली गाड़ी सामने थी, बाद में 2 पुलिस की गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी लाल दिवे की, उस समय 2004 का एक्सीडेंट था, फिर उसके बाद और 5 गाड़ियां थी और मेरे ड्राइवर के हाथों में कैटरैक्ट हुआ था जो पुलिस वाला था और पूरी गाड़ी ट्रक के ऊपर जाके क्रैश हुई, पूरी गाड़ी कट गई और बड़े सौभाग्य से मेरी जान बच गई और मैं इस एक्सीडेंट से मेरा परिवार और मैं बच गया। मुझे लगता है कि हमारी यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भी कहीं ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी मुझे दीजिए। गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास को एक दृष्टि दी है। इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, और एक बात जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात लोगों को अक्सर बताता हूं और मेरे ऑफिस में वो लिख के भी रखा है
जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई, ये जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा। मुझे बहुत खुशी है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। ये जो आप मुंबई में जाते हो, पचपन उड्डानपुर और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय में स्टेट पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते मुझे करने का सौभाग्य मिला। तब वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने शहरों में तो काम करते हो, पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और मुझे बताओ। मैं 3 महीने उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक योजना बनाकर वाजपेयी जी को दी और 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने लाल किले पर उसकी घोषणा की थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से लगभग 4.5 करोड़ गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य का विषय है। गांव में रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छे स्कूल होनी चाहिए। पहले ये स्थिति थी, आज नहीं है कि स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने गांव में अच्छे स्कूल बनाए। गरीब लोगों के लिए आयुष्य योजना के द्वारा हमने सभी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं उनको दी। एक बात की खुशी है कि उज्ज्वला योजना में गैस अनेक घरों तक पहुंचा और विशेष रूप से हमारे नेशनल हाईवे में तो इतना काम हुआ है कि आज हमारे देश में आप कहीं भी जाइए, कोई भी राज्य में जाइए, आपको सब जगह अच्छे रोड मिलेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विभाग ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, 7, और उसमें से गुजरात में भी एक रोड आपके बड़ौदा के पास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर सीमेंट कंक्रीट का जो लाइन हुआ था उसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश समृद्ध हो, संपन्न हो, विकसनशील हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इस सपने के लिए पूरे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में 2 लाख करोड़ के हम लगभग काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, गुजरात ही नहीं तो पूरे देश के हमारे राष्ट्रीय महामार्ग 2024 समाप्त होने के पहले वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, इतने अच्छे होंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये दोनों भी काम जो थे, ये जो काम पूरे हुए हैं, इसका सही अर्थ में अगर श्रेय किसी को है तो मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा हमारी सांसद बहन को। वो ये काम बहुत छोटा है, वैसे मैं 1000 करोड़ के नीचे कोई काम में जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लाखों करोड़ के काम है। और उनके आग्रह के कारण मैं यहाँ आया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इस काम के कारण जो लोगों की जान बचने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वापी के पास भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। नंबर हाईवे 56 के अनुबाग वापी तुमवाड़ी रास्ते पर 4 मार्गीय जो काम है वो हमने गत वर्ष में मंजूर किया है। और इसके साथ साथ ये मुंबई तक बहुत जगह पर रोड 6 लेन बना और ब्रिज 4 लेन के हैं। अब आपके कहने पर सब ब्रिजेस को हमने 4 लेन करने के ऑर्डर दिए हैं और काम की शुरुआत की है।
अहमदाबाद से गांधीनगर हमने सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी तैयार की, सभी फ्लाईओवर हमने बनाए हैं। विशेष रूप से आज ही सुबह मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया था और प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से द्वारका के साथ बड़ा भावनात्मक संबंध है। वो वहाँ रहे थे, उनने मुझे वो कहानी बताई और द्वारका में हम बड़ा सिग्नेचर ब्रिज तैयार कर रहे हैं। और आज ही उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जन्माष्टमी के पहले प्रधानमंत्री आएंगे और द्वारका के सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा करीब 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके ये ब्रिज हम बना रहे हैं, जो गुजरात के लिए निश्चित रूप से एक अभिमान का विषय होगा। मुझे और खुशी है कि गुजरात में हम लोग काफ़ी अच्छे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। विशेष से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है। हमें लैंड एक्विजिशन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गुजरात की सरकार, गृह मंत्री जी, हमारे सभी सांसदों ने बहुत सहयोग किया है। आज हमने राजस्थान की सीमा तक हमने हमारा हाईवे पूरा किया। आज ही प्रधानमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया है कि आगे उसके 245 किलोमीटर झाबुआ रतलाम तक का भी जल्दी ही हाईवे का लोकार्पण करने के लिए आप समय दीजिए, वो भी काम पूरा हो। उसके बाद में गुजरात की शुरुआत होगी और 2 महीने के अंदर हम गुजरात का हाईवे का भी ओपन कर देंगे और उसके बाद 3 महीने के अंदर डायरेक्ट मुंबई का भी हाईवे पूरा हो जाएगा। पहले दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 36 घंटे लगते थे कार से, अब दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में होगा। हम जिस प्रकार का हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में होगा। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। दिल्ली से अमृतसर 10 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 12 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 14 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में होगा। पूरे देश में इतने बड़े प्रमाण पर हाईवे बदल रहे हैं। और सूरत के बाद हम नया हाईवे तैयार कर रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन और कन्याकुमारी तक। दिल्ली से चेन्नई ये डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम होगा और ये हाईवे की शुरुआत होगी मनाली से। मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अभी अटल टनल बनाइए 8 मिनट में जाते हैं। उसके बाद हिमालय में हम 4 टनल बना रहे हैं, अच्छा रोड बना रहे हैं। फिर लद्दाख लेह में आएंगे और लद्दाख लेह से फिर सोनमर्ग और गुलमर्ग के पास हम झोजिला टनल बना रहे हैं, जो आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर है। -26 डिग्री पर काम चालू है। और उसके बाद वहाँ से हम लोग श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 16 टनल बना रहे हैं, उसमें से 12 पूरी हुई है। और आते समय कटरा से फिर दिल्ली मुंबई, दिल्ली कटरा हाईवे से जुड़कर दिल्ली मुंबई हाईवे से जोड़कर सूरत आकर डायरेक्ट कन्याकुमारी तक चले जाएंगे। और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर स्पीड होगी, तो पूरे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। मुझे बहुत विश्वास है कि गुजरात का हाईवे ये गुजरात के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसके साथ साथ हम लोग गुजरात में और भी बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट रोड बना रहे हैं। अमृतसर से भटिंडा, जामनगर, ये एक नया 25,000 करोड़ का हाईवे हमने लगभग बना दिया। ये तो इतना सुंदर है कि मैं हवाई जहाज से भी उसके ऊपर उतरा हूँ। हमने 30 हाईवे ऐसे बनाए हैं कि जहाँ हवाई जहाज भी उतर सकता है। और इसके कारण गुजरात की कांडला पोर्ट को, मुद्रा पोर्ट को, जामनगर रिफाइनरी को, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर का डायरेक्ट कनेक्शन बाहर के बाहर होगा। और मुंबई जाना होगा तो अहमदाबाद बड़ोदरा रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मुझे पता है कि मुंबई में कितना ट्रैफिक जाम होता है।
फिर मुंबई से पूना, पूना से सोलापुर, सोलापुर कोल्हापुर, सब जगह बहुत होगा। पर अब साउथ इंडिया का उत्तर से आया हुआ ट्रैफिक अब सूरत से डायरेक्ट निकल जाएगा, जिसके कारण काफ़ी पोल्यूशन में कमी आएगी। मुझे और एक बात की खुशी है कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को हमने लुधियाना से जोड़ा है, तो लुधियाना से डायरेक्ट इस रोड से गुजरात में आ पाएंगे। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर जो है ये भी हमारे ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 7 पोर्ट, 9 एयरपोर्ट ये जोड़ा जाएगा और यहाँ नए विकास के साधन प्राप्त होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अहमदाबाद से डोलेरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, विशेष रूप से पर्यावरण के प्रति मैं बहुत आग्रही हूँ। आज मुझे खुशी हुई कि मैं इलेक्ट्रिक कार में हूँ। वैसे दिल्ली में मेरे घर पर एक इलेक्ट्रिक कार है, एक हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है, उसका नाम है मिराई। और भविष्य में आज हम ऊर्जा को आयात करते हैं, पर पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा, कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसें चलेंगी, रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे। और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा है। मुझे बहुत खुशी है कि अहमदाबाद से डोलेरा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बना रहे हैं 5000 करोड़ का, उसमें अपने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का करीब 30 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया।